हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो आज आपको मेरी वीडियो में कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि हम करने जा रहे हैं हैंड वैक्सिंग। तो हम करेंगे चॉकलेट वैक्स, क्योंकि गर्मियों में टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है धूप के कारण। तो चॉकलेट वैक्स से सारी टैनिंग रिमूव हो जाती है और स्किन भी शाइन करने लगती है और स्मूथ हो जाती है चॉकलेट वैक्स से। तो चलिए हमारे साथ बने रहें। तो ये हमने ले लिया है वैक्स हीटर। तो देखिए हमने इसमें वैक्स को जितना मुझे चाहिए था हैंड वैक्स करने के लिए हमने उसमें डाल दिया है वैक्स हीटर में। और देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसको हम कर देते हैं साइड में। और हमने लिया है वैक्स पट्टी। ये वाइट और ब्राउन दोनों कलर में आती है, दोनों ही बेस्ट होती हैं। और उसके बाद हमने लिया है नाइफ़। ये है नॉर्मल नाइफ़ नहीं है, ये है वैक्स नाइफ़। तो ये हमने ले लिया है टोनर। टोनर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये है टेल्कम पाउडर। आप कोई सा भी पाउडर ले सकते हैं, कोई सा भी टोनर ले सकते हैं और कोई सा भी वैक्स भी ले सकते हैं जो आपको सूट करता हो। और ये हमने लिया है हैंकी। इसको मैंने ठंडे पानी में डिप किया है, क्योंकि इस समय गर्मी है तो नॉर्मल पानी भी गर्म आता है, इसलिए हमने ठंडे पानी में वेट किया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक टिप्स बताना चाहती हूँ। अगर आपके घर में एसी नहीं है या सैलून में एसी नहीं है तो आप बर्फ़ का पीस लेके अपने बॉडी में रब करेंगे और आपकी स्किन बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। फिर आप उसके ऊपर वैक्स अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एसी के। तो चलिए करते हैं वैक्स। तो अच्छे से मैंने टॉवल को ठंडे पानी में डिप कर लिया है और अच्छे से उसका पानी निचोड़ दिया है। तो अब हम हैंड को करेंगे क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इस समय गर्मियों में पसीना भी आता है और अगर क्रीम लगी हो तो उससे भी हमें साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि वैक्स करते समय इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान देना होता है फ्रेंड्स। तो चलिए हमारे साथ बने रहें। तो अच्छे से हमने हैंड को साफ़ कर दिया है और उसके बाद अब हम वेट टॉवल लिया था, अब हम लेंगे ड्राई टॉवल। एंड स्किन को बिल्कुल ड्राई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मॉइस्चर बिल्कुल भी हाथों में नहीं होना चाहिए। अगर हल्का से भी मॉइस्चर हाथ में होगा तो वैक्स अच्छे से स्किन पे चिपकेगा नहीं और अच्छे से हेयर रिमूव नहीं होंगे। अब हम लगाएंगे टेल्कम पाउडर। हमने ले लिया हाथ में टेल्कम पाउडर और इसको अप्लाई कर देंगे। आप इसे पफ की सहायता से भी लगा सकते हैं। मैंने सोचा आपको मैं घर के तरीके से बताती हूँ कि आप घर पे भी कैसे वैक्स कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने सैलून में नहीं कर रही हूँ, मैं घर पे ही कर रही हूँ। ये हमारे चीकू की मैम है, तो मैंने सोचा चलो कमरे में बैठ के ही कर देते हैं। तो ये देखिए वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था फ्रेंड। देखिए आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है। इस तरीके से वैक्स कभी भी अपने हैंड, लेग, फेस या बॉडी में कभी भी अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि ये आपकी स्किन को बर्न कर सकता है और बहुत ही नुकसान हो सकता है आपकी स्किन को। तो आप इसे ठंडा करिए और क्लाइंट को जब आप एक हल्का सा लगा के देखिएगा, अगर उनको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा है तो ही आप अप्लाई करिएगा। वैसे आपको खुद पता चलने लगेगा कि हम ये कितना गर्म लगाना है। जैसे कि हमें नॉलेज हो गई है वैक्स करने से कितना मुझे गर्म यूज़ करना है। तो हम वैक्स हम लगाएंगे, जैसे कि जिधर को हेयर्स होते हैं उधर हम वैक्स अप्लाई करते हैं। जिस डायरेक्शन में हमने वैक्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में हम वैक्स पट्टी भी लगाएंगे और हम इसे अच्छे से ब्रश करेंगे। ब्रश करने के बाद और हम अपोजिट डायरेक्शन में इसे पट्टी को खींचेंगे। और फ्रेंड्स, ये आप बहुत ध्यान रखिएगा, वरना दाने भी निकल सकते हैं। जिस डायरेक्शन में बाल होते हैं उसी डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो आपके छोटे छोटे दाने भी निकल सकते हैं। तो देखिए हेयर रिमूव हुआ और टैनिंग भी रिमूव हुई है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें
और अगर आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स चाहिए हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट का रिप्लाई भी करूँगी फ्रेंड्स। आज मैं प्रोफेशनल तरीके से फ्रेंड नहीं कर रही हूँ, कोई नहीं। प्रोफेशनल तरीके का मतलब क्या, मैं मतलब अपने सैलून में नहीं कर रही हूँ, घर पे कर रही हूँ, ये मैं कहना चाहती हूँ। बाकी जिस तरीके से अप्लाई करना है वो तो मैं उसी तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। देखिए, जगह मायने नहीं रखती है ना। काम, वर्क, ये सब चीज़ें मायने रखती है कि आप कैसा काम करके दे रहे हो। मैं तो मेकअप भी कभी कभी अपने कमरे में ही कर देती हूँ, पर क्लाइंट का तो सैलून में ही करना होता है, तो फिर उससे उनका हम सैलून में ही मेकअप करते हैं। तो देखिए कितनी सारी गंदगी निकल चुकी है और वैक्स देखिए बहुत ज़्यादा लग चुका है पट्टी में, तो इसलिए इसको हम फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से पट्टी को यूज़ कर सकते हैं अभी भी। तो देखिए इनके जितने भी हेयर्स थे सारे नीचे की ओर थे, कोई भी मुड़े नहीं थे। जैसे कभी कभी किसी के हेयर्स मुड़े हुए होते हैं तो उसी डायरेक्शन में हमें वैक्स को अप्लाई करना होता है। तो हमारे ब्लॉग में बने रहें फ्रेंड्स। तो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देती हूँ वीडियो की, नहीं तो आप सभी लोग देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम इतने फास्ट कर रहे हैं, हम कर नॉर्मल तरीके से ही रहे हैं वैक्स। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेंबरशिप ले सकते हैं तो ज़रूर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए और आप मुझे सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो देखिए एक हैंड का वैक्स हो चुका है, अब हम दूसरे हैंड का वैक्स करने जा रहे हैं। तो अगर आपको उधर नहीं दिख रहा हो, शो नहीं हो रहा होगा, तो अब आपको शो हो रहा है। बाद में एक बार अच्छे से पानी से वॉश करने के बाद और हैंड को ड्राई करने के बाद चेक कर लेना चाहिए कि हेयर्स रह तो नहीं गए हैं। मिलते हैं दोनों हाथों का वैक्स करने के बाद। दोनों हाथों का वैक्स हो चुका है, अब हम लगाएंगे टोनर। टोनर लगाना बिल्कुल ना भूलें, टोनर अप्लाई बहुत ज़रूरी है करना। और देखिए अच्छे से हेयर रिमूव हो चुके हैं और काफ़ी हद तक टैनिंग भी रिमूव हो चुकी है। कैसे लगा आपको वैक्स करा के? बहुत अच्छा लगा मुझे, दर्द भी नहीं हुआ। टैनिंग रिमूव हुई? हाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।